अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। नजरें जो हैं वो सब ने रखनी है पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि अपने इस साल के हिस्से के सारे मैचेस खेल चुकी है और अब जो भी आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक्शन में दिखेगी वो दिखेगी इन द न्यू ईयर, आफ्टर द न्यू ईयर 2026 में यूड सी पाकिस्तान टीम इन एक्शन। सो नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से थोड़ी सी टिल्ट होके अब PSL के ऊपर भी आ रही है, बिकॉज PSL 11 की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो गई है। टीम सामने आ रही हैं, फ्रेंचाइजीज किस किस ने री साइन कर लिया है वो सब कुछ सामने आ गया, मगर दो टीम्स जो कि नई अनाउंस होनी है उनकी अनाउंसमेंट बाकी है। कौन होंगे, कौन टॉप बिडर्स होंगे, लाइव बिडिंग की जाएगी, कब ये सारा सिलसिला शुरू होगा। बिकॉज 7 दिसंबर को लंदन में जो है वो रोड शो, यानी लॉर्ड्स में जो है वो रोड शो किया जाएगा, ये सोचकर कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हिस्सा बन सके PSL का, टेकिंग PSL ग्लोबली। सो यस, देखना ये है कि ये सक्सेसफुल होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कोशिश है ये सक्सेसफुल होती है कि नहीं, और हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स दिखते हैं या इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज दिखते हैं PSL में नहीं। आज जो है एक मीटिंग ज़रूर मुतवक्के थी जो कि नहीं हो सकी मीटिंग, वरना उस मीटिंग का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था कि क्या क्या उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आनी है। बट क्या क्या उस मीटिंग में होना है, क्या क्या बात होती है, एजेंडा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको पता चल ही जाता है। सो उसके हवाले से हमारी डिस्कशन होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट कैसा रहा रवा साल और किस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला साल रहेगा, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। हमारे साथ सबसे पहले जो है वो मौजूद हैं और हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं समा के कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सो कादिर, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेरा तो सबसे पहले ज़हनी ये था कि आपसे पूछूंगी क्या हो रहा है PSL की मीटिंग में, मगर वो मीटिंग ही नहीं अभी तक तय पा चुकी या बैठ सकी साथ। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, इस मीटिंग से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आउटकम निकलने वाला है? अच्छा, जिस तरह आपको इंतज़ार था मुझे भी सुबह से इंतज़ार था कि आज बड़ा अहम दिन था PSL 11 के हवाले से, और पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजीज़ को दावतनामा भी भेजा गया था और फिज़िकल भी लोगों ने आना था यहाँ पर, फ्रेंचाइजीज़ वालों ने। और उसका जो एजेंडा था उसमें मैचेस थे और उसके बाद शेड्यूल था और उसके बाद कॉस्टिंग के हवाले से था। तो सारा अरेंजमेंट होना था और सारी चीज़ें आज तय होनी थी। तो फ्रेंचाइज वालों को बताया गया कि पोस्टपोन कर दी गई है, अभी न्यू डेट नहीं आई उसकी। और दूसरी जो मीटिंग है वो मुझे जो खबर मिली है, जो हमें ज़राए बताते हैं, वो बड़ी अहम मीटिंग होने वाली है 10 तारीख को। और उसमें जो है वो आपके ड्राफ्टिंग या ऑक्शन, इस पर फैसला होगा कि ड्राफ्टिंग या ऑक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये इन दोनों चीज़ों में से कुछ डिसाइड होगा कि ड्राफ्ट की तरफ जाएंगे या ऑक्शन की तरफ जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस मरतबा हम PSL 11 चूँकि नया सीज़न है और 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अगले 10 साल अब बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। तो उसके लिए अब ऑक्शन ही बेहतर है कि ऑक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, और हो भी सकता है कि ऑक्शन जो है वो करवाई जाए PSL 11 तो फ्रेंचाइजी से पूछें कि ऑक्शन करवाई जाए, बिकॉज ऑक्शन तो मोहसिन साहब एक ऐसा है कि जितना पैसा डालें, आप पैसा डालना चाहें, क्या आप उतना रिटर्न गेज कर सकेंगे पाकिस्तान की मार्केट से ऑल टुगेदर कि नहीं, ये सवाल बनता है। देखिए, सवाल ये मुझे नहीं लग रहा कि आप इससे ज़्यादा, क्योंकि जब आपने पहला सीज़न से लेके ऑनवर्ड होता है तो ये है कि ये कारपोरेट सेक्टर है और इसमें आप पैसा हर साल आपकी अर्निंग भी बढ़नी चाहिए और आपका ब्रांड बड़ा होना चाहिए, इसका नाम बड़ा होना चाहिए। तो हम अगर शुरू में देखते हैं तो हम दिन ब दिन जो PSL का ब्रांड है वो नीचे गया, ऊपर नहीं गया। होना जो प्लेयर्स आपके शुरू में आए हैं, मतलब क्रिस गेल, प्रॉफिट जिस तरह के क्लेम कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एंड जिस तरह के जैसे जो मेन टाइटल स्पॉन्सर हैं, अगर उनकी ही स्पॉन्सरशिप की परसेंटेज 505% बताई थी सलमान नसीर साहब ने, तो वो तो बढ़ रही है। ये कह रही है ना बात, सर ने कहा है अगर पाकिस्तान सुपर लीग की जो है वो उसकी अहमियत, उसकी मकबूलियत में इजाफा ना होता तो अगले 10 साल के लिए ये फ्रेंचाइजीज भी कंटिन्यू ना करती, बिल्कुल, और अगले 10 साल के लिए वो स्पॉन्सर भी कंटिन्यू ना करता।
इट मींस कि उसका कुछ ना कुछ ग्राफ ऊपर अभी तो गया 2 साल के लिए किया है, जो मेन स्पॉन्सर है जो भी है, उन्होंने जो भी 2 है, साल के लेकिन लिए। एक कॉस्ट तो है ना, उसने एक अपना सारा एक्सपेंस करना है, सारा कुछ करना है। तो इन्वेस्ट करने का मकसद ये होता है कि उसको आउटकम आए। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका नुकसान हो। तो इसलिए फायदे में पाकिस्तान सुपर लीग ऑब्वियसली है। और ये आप देखें कि मकबूलियत का अंदाजा इधर से लगाएं कि यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहाँ से इन्वेस्टर्स जो हैं वो नई टीमों की तलाश में है। और इंग्लैंड से भी खास तौर पर जो यानी है ये जो लॉर्ड्स रोड शो जो 7 दिसंबर को हो रहा है, ये इन्वेस्टर दिख गया है और उसके बाद इसको कर रहे हैं, या ये करेंगे तो इन्वेस्टर दिखेंगे? और नहीं, उसमें जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी ये है कि उधर से लोग इंटरेस्टेड हैं और हाँ, उधर से कमर्शियल पार्टनर्स भी आ रहे हैं। तो उस वजह से करनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अमेरिका भी जाना चाहिए पीएसएल की ट्रॉफी लेकर, लाहौर कलंदर्स को लेकर, जो भी डिफेंडिंग चैंपियन हो, जो भी लास्ट जो सीजन का चैंपियन हो, उसको लेकर आप जाएं, उसकी प्रमोशन करें। लोग जो है वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज को, पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी को। पूरी दुनिया में मदाह हैं सुपर लीग के। ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग हैं, मेलबर्न में जाएं, वहां पर स्टेडियम के बाहर लोग पूछ रहे होते हैं लाहौर कलंदर का, कराची का, पेशावर का। शर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, कितने लोग हमने लाहौर वहां पर देखे हैं। तो वो ये अच्छी चीज है, आपकी ब्रांड प्रमोशन। इसका मतलब है कि सलमान नसीर इस चीज के हवाले से, प्रमोशनल एक्टिविटीज के हवाले से सीरियस हैं और ये अच्छी चीज है। मतलब मैं समझता हूँ कि पीएसएल को एक ब्रांड चूंकि बन चुका है, पौधा लगाया था नजम सेठी साहब ने और अब वो दरख्त बन चुका है। तो दरख्त की अब जो है वो फल लगाने का वक्त आ चुका है। अब जो फ्रेंचाइजेज हैं वो फल खाएंगी। तो इट मींस कि अगर आपके कमर्शियल पार्टनर्स आ रहे हैं, अगर आपके ब्रांड की प्रमोशन हो रही है, तो फिर दूसरी दुनिया से भी, जो दूसरे ममालिक से लोग रहते हैं, वो भी इंटरेस्ट लेंगे पीएसएल में। मुझसे साहब यही एक नेक्स्ट स्टेप होता है ना कि हमने 10 साल गुजारे, अ डिकेड ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, एंड उसके बाद अब लेट्स गो ग्लोबल, और ग्लोबल जाने की पूरी कोशिशें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिख रही हैं। दैट इज द ओनली प्लेस जहां से मुझे लगता है कि आप अपने ROI को बढ़ा सकते हैं, वरना तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में स्टेल हो गई है। वो मैं जो बात कर रहा था ना, वो ब्रांड के हवाले से कर रहा था। फाइनेंशियली तो मतलब ऑब्वियसली उन्होंने शुरू में लॉसेस किए, फिर उसके बाद वो अपने ब्रेक इवन पे आए, अब वो ROI हो गई उनकी। दैट्स वाई वो ऑनवर्ड उसको जा रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ ये था कि आपका एक ब्रांड जो है ना, इससे बहुत बड़ा हो सकता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने ग्रो तो किया, लेकिन ग्रोथ इससे बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। कि जिस वक्त आपने इसकी बेस रखी, तो आपके पास जो प्लेयर्स आए वो बड़े थे, ब्रांड बड़े थे। मतलब आपके पास डिविलियर भी आया, गेल भी आया, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स आए, वेस्ट इंडीज़ के सारे प्लेयर बड़े बड़े खेल के गए यहाँ। मेरा मतलब ये था कि आपको इस ब्रांड वैल्यू की, कमर्शियल वैल्यू जहाँ पे हम खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमने ग्रो किया और आज हम ग्लोबली उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। और नो डाउट कि जाहिर है यूके से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं ना, तो कोई ना कोई वहाँ से हमें कोई इंडिकेशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा मतलब ये था कि आप इसको और बड़ा कर सकते थे। ठीक, तगड़ा ब्रांड था। जिस वक्त हमने इसको स्टार्ट किया, तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में थे इन द वर्ल्ड, और क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम जो मेरा खदशा है वो ये है कि जिस तरह हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जिस तरह हम इसको वेलकम कर रहे हैं कमज़ोर प्लेयर्स को भी, तो वो मैं ये समझता, वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है जो कि इसको आप कॉर्पोरेट तौर पे ही देखें, इसको एक ब्रांड की तरह ही देखें, क्रिकेट की तरह ना देखें। क्रिकेट उसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन बिजनेस उसका पहला है। क्योंकि जिस बंदे ने इतने फंड्स लगाने हैं, जो आपके फ्रेंचाइजी आने हैं, उनका गेन जितना बेहतर होगा, उतना इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। जाहिर सी बात है। और ब्रांड को कहाँ आपने पोजीशन किया है, वो बहुत जरूरी है, और वो देखना बहुत जरूरी है कि आपकी पोजीशनिंग, अगर आप यहाँ थी तो आप यहाँ हैं, आपको ऊपर जाना चाहिए था। दूसरा ये है कि जो कंसर्न, जिस तरह हम दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, तो आज जिस तरह, मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रेंचाइजी जिनके कंसर्न्स थे, जैसे मुल्तान सुल्तान था, तो उनको एड्रेस कर लेना चाहिए था, बैठना चाहिए था। क्योंकि आइंदा भी ये एक बड़ा काम है, उसमें छोटी मोटी इफ्स एंड बट्स होते हैं, तो उनको एड्रेस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी अपनी पोजीशन पे बड़े स्ट्रिक्ट होकर बैठ। कादिर, आपने बहुत क्लोजली उसको फॉलो किया, जो सारा मुल्तान सुल्तान का सिनेरियो चल रहा था। What went wrong? कहाँ सलमान नसीर की गलती थी, कहाँ अली तरीन की गलती थी, क्या चीज़ गलत हुई इस पूरे सिनेरियो? मैंने कोई ऐसा जुमला नहीं देखा ऑनेस्टली। हम लोग पीएसएल में थे
उस दौरान भी अली तरीन जो है वो बयानात दे रहे थे, वीडियो पे बयानात दे रहे थे। जब देखें आप एक तरफ से अपनी तरफ से इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। सलमान नसीर साहब जो हैं वो अपना काम कर रहे थे। मैंने 5 फ्रेंचाइजेस 6 फ्रेंचाइजेस को हमने देखा और क्लोजली हम लोग जानते हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से दोस्त हैं। 5 के 5 लोगों से पूछा कि भाई वजह बताओ, आप लोगों को मसला क्यों नहीं है, उधर क्यों मसला है? उन्होंने कहा जी हमारा मसला ये कभी रहा ही नहीं है उनके साथ। हमारा मसला उस्मान वाला के साथ एक दो दफा हुआ। हमने उसकी शिकायत लगाई पीसीबी को, पीएसएल को भी लगाई, मैनेजमेंट को भी लगाई, पीसीबी को भी लगाई, तो वो उधर से हटा दिया गया उनको। कहते जी हमारा मसला जब भी हुआ रेट्स पे हुआ, हमने जो भी हुई चीजें वो अब नजम सेठी को बताते रहे, ज़का अशरफ को बताते रहे, एहसान मानी को बताते रहे, मोहसिन नकवी साहब को बता रहे हैं। तो जब हमारा कोई मसला ही नहीं है, जब हमें कोई इशू ही नहीं है, तो फिर हम क्या बताएं कि हमें सलमान नसीर की शक्ल नहीं अच्छी लगती या सलमान नसीर काम अच्छा नहीं कर रहा। भाई देखें, अगर क्योंकि वक्तन फवक्तन जब आतिफ राना यहाँ हमारे शो पर आए हैं, ही हैज सेड एवरीथिंग गुड अबाउट सलमान। सलमान बड़े वो सैटिस्फाइड हैं, वो बहुत खुश हैं कि मोहसिन नकवी ने सलमान को यहाँ इस जगह पे देखें। सलमान नसीर को हाली आतिफ राना नहीं कहते। आप अगर नदीम उमर साहब के पास चले जाएं, नदीम उमर साहब जो है वो बड़े क्रिटिक्स हैं और उनकी बड़ी लड़ाइयां हो चुकी हैं रमीज राजा दौर में। हमने खबरें ब्रेक की हुई हैं, उनकी बड़ी बहस होती रही है उस इजलास में। रमीज राजा दौर में नदीम उमर साहब को सब लोग समझते हैं कि काम है और ये वो बड़ा फटा करते हैं, बड़ा फटा करते हैं, बोलते हैं उसूल पे। बिल्कुल हाँ, अली नकवी साहब है, बाकी जवेद अफरीदी है, कोई किसी को इशू नहीं है। सिर्फ एक बंदे को इशू क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कि कोई पाकिस्तान सुपर लीग खराब काम नहीं कर रही, कोई सलमान नसीर साहब खराब काम नहीं कर रहे। एक बंदे को इशू हुआ है, वो हुआ है सिर्फ उनको अपनी नुकसान देखकर। जो उन्होंने गलती की थी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज जब खरीद रहे थे, उस टाइम उन्होंने बहुत महंगी वो फ्रेंचाइज खरीदी। So maybe he is the highest contributor, इस वजह से उनको ज्यादा मसला हो रहा है। मोहसिन साहब देखिए ना, एक तो बाद में आए, आरओआई भी लेट होनी थी, महंगी खरीद ली, तो जो फाइनेंशियल्स दूसरों के हैं वो अपनी तो रिकवरीज कर चुके थे, तो इनकी रिकवरीज लेट थी। और दूसरा जब ये फाइनेंशियल उनके देखेंगे तो वो फिर फर्क तो आएगा। तो आपने उतनी देर में तो आपकी आरओआई नहीं हो सकती, स्पेशली जब आप बहुत महंगी खरीद रहे हैं। दूसरी उनके लॉसेस शायद, मतलब मैं तो नहीं जानता, लेकिन जितना हमें फाइनेंस का समझ है कि उन पे बर्डन भी बड़ा था टीम पे, कि जितने ऑफिशियल्स उन्होंने रखे हुए थे, जितना एक पूरा उनका मतलब सपोर्ट स्टाफ था, 40 या पता नहीं 45 लोग थे। तो आप इतने बड़े स्टाफ के साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने फाइनेंशियल्स को ठीक कर सकते हैं, जबकि उनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो शायद ये भी वजह है कि वो अपने ये कादर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर लॉसेस नज़र आते हैं तो वो आप अपने फाइनेंशियल्स को ठीक कीजिए। मॉडल तो ठीक ही है, आप अपने पास से कर्टेल करते हैं एक्सपेंसेस को, कहाँ कम कर सकते हैं, मगर एक चीज भी शायद कहीं ईगो का भी इशू हो गया हो, कहीं मतलब कोई चीज बुरी लग गई हो, और वो सबसे बड़ा मुझे लगता है यही कहीं ना कहीं कि क्लैश कर गई ईगोज। एंड ये मे बी नॉट जस्ट अली तरीन की ईगो, बट मोहसिन नकवी साहब की भी ईगो, बिकॉज ही हैज केप्ट सेइंग इट ऑन एंड ऑन कि मैं उनसे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं उनके साथ बैठ के बात करना चाह रहा हूँ, मगर वो बात नहीं हो रही। बट एट द एंड ऑफ द डे कादिर, आज की मीटिंग में जो कि नहीं हुई अभी और जो होनी है आगे, एक इसमें छोटा सा है कि अगर प्रोफेशनली मे बी प्रोफेशनली अगर सलमान नसीर साहब उसको देख रहे हैं तो उन्हीं से कांटेक्ट करना चाहिए, चेयरमैन से तो नहीं करना। मेरे ख्याल से वो सलमान नसीर से बात ही नहीं करना चाहते। ही हैज सम नहीं करना चाहते, मतलब वही ना, वजह लिखते हैं, यही है ना, द ईगोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वो वाला एक इशू आ जाता है। मगर हेड तो वो कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मैं इनफैक्ट मैं यहाँ ऑन एयर अली तरीन साहब को दावत दूंगी कि ही इज मोस्ट वेलकम टू कम हियर एंड एड्रेस योर इशू। आपने बड़ा पब्लिकली किया है, यू हैव दिस प्लेटफॉर्म टू कम एंड एड्रेस दिस इशू। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि जो फाइनेंशियल मॉडल जिसके ऊपर सबको एतराज था, काफी अरसे एतराज रहा सारी फ्रेंचाइजीज को, क्या इस मीटिंग में उसके ऊपर भी काम होने वाला था? बिकॉज जिस परसेंटेज से अब बढ़ी है कॉस्ट ऑफ दी, जो अमाउंट बढ़ी है फ्रेंचाइजीज की, बट रिटर्न सबको बराबर मिलने वाले हैं, तो फिर वही मसला वहीं आ जाएगा। उसमें तो फिर इवेंचुअली सबसे ज्यादा फायदा क्वेटा को होता है, बिकॉज क्वेटा हैज दी लीस्ट टू पे। अच्छा देखिए, मसला ये नहीं है कि वो कॉस्ट वगैरह का इशू आएगा या जो भी होगा। अगर कॉस्ट वगैरह का इशू आता, वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी थी फ्रेंचाइजेस को, रिन्यूअल से पहले वैल्यूएशन रिपोर्ट उनको दे दी गई। कितना परसेंट इंक्रीज आया वैल्यूएशन रिपोर्ट? छोड़े जी, अच्छा थोड़ा सा बता दो। लेकिन वो जो चीजें बता तो देना, नहीं अब फीसद रहने दे। खैर अच्छी जो है वो 200%।
कितना increase है? लेकिन आप देखें कि अगर 100% भी आता है तो उनको 20 देना होगा। जी। जो उनका डिफरेंस आएगा उसका 25% जो वो उनको पे करना होगा फ्रेंचाइजीज को, 125% नहीं देना होगा। मतलब लोगों को ये लग रहा है कि 100 जो already अगर there। एग्जैक्टली 100% है, उसका जो डिफरेंस आएगा जी। उसका 25% है। जी। दूसरी चीज है कि जो वैल्यूएशन है वो उनको जमा करवा दी, लोगों ने रिन्यूअल दे दी। हाँ, इस पे भी कॉस्ट वगैरह पे बातचीत होगी, डॉलर रेट चेंज हुआ, आपको पता है पुराना जो था वो आई थिंक 107 रुपए पे फिक्स हुआ था, लॉक हुआ था। तो उस पे भी चेंज होगा। और दूसरा जो हम आप भी अभी रिक्वेस्ट की अली तरीन साहब से, मैं भी कोशिश करूंगा सलमान नसीर साहब इस प्रोग्राम के तवज्जुद से आए, लोगों को मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए ना, पता होना चाहिए ना आपको मैं समझता हूँ कि सलमान साहब बेहतरीन अंदाज से इसको एलैबोरेट कर सकते हैं और बता सकते हैं इन चीजों को सारों को। और जो भी चीजें हों, देखिए वन साइड अभी तक लोग जो है वो अली तरीन की वन साइड खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सलमान साहब आए, दावत देते हैं, बल्कि मैं भी उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर आए। काफी दफा आपके भी प्रोग्राम में आ चुके हैं, बात कर चुके हैं, और वो इंशाल्लाह ताला इस चीज को क्लियर भी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग टोटल सेटअप के लिए बेहतर है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी कि मतलब वन साइडेड बात। जो नए ऑन बोर्ड आ रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू सेल 2 फ्रेंचाइजेज एंड नॉट 2। अब तो वो जो तीसरी मुल्तान सुल्तान का जो सिलसिला है, यस प्रोबेबली उसका नाम भी कहीं चेंज हो रहा है, तो वो तो वी हैव टू गेट दिस ट्रांसपेरेंसी। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, आखिरी $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या विंडो वही रहेगी आईपीएल की, या हम खबरें सुन रहे थे कि शायद थोड़ा सा पीछे करके, बिकॉज बीपीएल का भी एक क्लैश आ रहा था, तो क्या आईपीएल के पैरेलली ही पीएसएल होगा या उससे पिछली वाली विंडो पे होगा? देखिए अभी तक तो यही है, अप्रैल मई, ठीक है, अभी तक यही लॉक हुआ है कि अप्रैल एंड और मई के मिड में आपके पीएसएल होगी। और उनकी थोड़ी सी लेट होती है, आई थिंक सो मई के एंड में स्टार्ट होती है आईपीएल, मई के मिड में नहीं मिड अप्रैल से शुरू हो। हाँ बस फिर वही क्लैश है। लेकिन अभी शेड्यूल वाली जो मीटिंग है वो आज होनी थी, जो कि पोस्टपोन हो गई, कॉस्ट फाइनल नहीं हुई उस वजह से। तो अब जो है वो उसमें पता लगेगा कि मैचेस कितने होंगे और वेन्यूज कौन कौन से होंगे, खास तौर पर वो भी होगा। एक वेन्यू फैसलाबाद, ऐड भी तो होने ना, हाँ फैसलाबाद का लगाएंगे, उसके वो भी होगा। पेशावर का चल रही है बातचीत। तो यस, इंतजार है, वेन्यूज का इंतजार है, 2 फ्रेंचाइज का, कौन सी होंगी, कौन फ्रेंचाइजीज होंगे, क्या नाम होगा। सो देयर इज अ लॉट राइट नाउ जो कि पीएसएल 11, क्योंकि अब जब से पाकिस्तान क्रिकेट को हॉल्ट लगा है फॉर दिस ईयर, तब जो है सारी आपकी नजरें वहां पहुंच गई। बट थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम द पीएसएल 11's इंफॉर्मेशन, एंड वी विल कीप feeding you with the information, but with that जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया। सवेरा बादशाह signing off. Take care. Bye bye. अल्लाह हाफ़िज़.